एपिसोड स्टार्ट होता है तो ज़ुआनी जो है वो बेंजिया की हेल्प करने के लिए मान जाता है कि तुम्हारे फादर के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब बेंजिया को एक बर्ड नज़र आती है जो कि जैसे ही किसी आदमी के ऊपर बैठती है तो थोड़ी ही देर में उसके एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ पे बेंजिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मगर जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया होता है उसे गवर्नमेंट पकड़ लेती है क्योंकि वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसे ही कर रहा था। तो इस बार गवर्नमेंट इसे सजाए मौत दे देती है। दूसरे दिन इसकी डेथ का दिन होता है और रात को ही एक बिल्ली जेल में इसके पास आती है जो कि देखते ही देखते इसका रूप ले लेती है और जेल का दरवाज़ा तोड़कर इसकी यहाँ से भागने में मदद कर रही होती है। वो आदमी तो पहली फुर्सत में वहाँ से भाग जाता है और दूसरे दिन उस आदमी की जगह ये लोग इस बिल्ली को ख़त्म कर देते हैं, मगर इस बिल्ली की डेथ नहीं हुई होती। बाद में वो अपने बिल्ली वाले रूप में आकर वहाँ से भाग जाती है, मगर बाद में कुछ लोगों को वो आदमी बाहर घूमता हुआ नज़र आ जाता है। तो ये लोग गवर्नमेंट में रिपोर्ट कर देते हैं कि ये आदमी तो मर चुका है मगर हमने इसे घूमते हुए देखा है बाहर, जिससे गवर्नमेंट वाले इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इतने में बेंजिया का कज़न इसे ढूंढता हुआ आ जाता है और बेंजिया को ज़ुआनी के साथ देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कि तुम घर छोड़कर चली गई। बेंजिया इसे सब समझाने की कोशिश करती है मगर ये कुछ नहीं समझ रहा होता और इसे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा होता है कि चलो वापस घर। इतने में ज़ुआनी बेंजिया के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। ज़ुआनी भी इसे डेमन्स के बारे में समझाने की कोशिश करता है मगर ये कुछ नहीं समझ रहा होता। तो ज़ुआनी कहता है कि तुम्हें तभी यकीन आएगा ना जब तुम अपनी आंखों से देखोगे। तो ठीक है। वो चीज़ को बुलाता है तो चीज़ इसके सामने अपनी डेमन फॉर्म में आता है और फिर ह्यूमन फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये देखकर तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं और तब जाकर इसे यकीन आता है कि डेमन्स होते हैं और इसकी खुद की वाइफ डेमन ही थी और वही सब लोगों को ख़त्म कर रही थी। ये सब जानकर इसका बड़ा दिल टूटता है कि पूरी रात बैठकर पीता रहता है और बेहोश हो जाता है। तो बेंजिया मदद के लिए चीज़वी को बुलाने को कहती है, मगर आ जाता है ज़ुआनी ये कहकर कि चीज़वी घर पर नहीं है और बेंजिया की मदद करता है इसके कज़न को रूम तक ले जाने में। फिर उसके बाद बेंजिया ज़ुआनी के बाल ग्रे ग्रे देख लेती है कि अरे तुम्हारे थोड़े थोड़े बाल ग्रे हो रहे हैं, तो मैं ना तुम्हारे बाल डाई कर दूंगी। तो ज़ुआनी कहता है कि हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब जैसे ही ज़ुआनी जाने लगता है तो बेंजिया की असिस्टेंट कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें लाइक करता है। तो इसकी ये बात ज़ुआनी भी सुन लेता है और वहीं रुक जाता है कि अरे ये क्या बोल रही है, और उनकी बातें चुप कर सुनने लगता है। बेंजिया की असिस्टेंट कहती है कि मैं चीज़वी को बुलाने के लिए गई थी और मैंने देखा था कि चीज़वी घर पे था अपने रैबिट फॉर्म में, मगर तभी ज़ुआनी ने मना कर दिया कि वो घर पर नहीं है और खुद आ गया। इसका तो मतलब यही है ना कि ज़ुआनी खुद आना चाहता था क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर बेंजिया थोड़ा खुश होने लगती है, मगर बेंजिया की असिस्टेंट कह देती है कि आप तो इंगेज्ड हैं, तो ज़ुआनी का तो कोई चांस नहीं है। तो ज़ुआनी घर आकर उस रैबिट को देख रहा होता है और साथ में उस चीज़वी को भी देख रहा होता है क्योंकि ये चीज़वी ही ये रैबिट उठाकर लेकर आया होता है कि ये मेरा पेट है। ज़ुआनी इसे हैरान होकर देखने लगता है कि वाह। अब दूसरे दिन बेंजिया का कज़न वापस चला जाता है तो ज़ुआनी फटाफट गलतफहमी दूर करने लगता है। बेंजिया को अपने घर लाकर वही रैबिट दिखाता है कि देखो, ये चीज़वी का पेट है। तो बेंजिया का मुंह बन जाता है क्योंकि जैसा ये लोग सोच रहे थे वैसा नहीं था। फिर क्या होता है कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ज़ुआनी जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा होता। तो बेंजिया और उसके असिस्टेंट को लगता है कि शायद ज़ुआनी इसके काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो अपनी असिस्टेंट के कहने पर ये किसी और डेमन हंटर के पास चली जाती है जो कि एक फ्रॉड होता है। तो बेंजिया को वो बर्ड इस आदमी के ऊपर बैठी नज़र आती है, मगर तब भी बेंजिया इग्नोर कर देती है। वो उस आदमी का कार्ड लेकर वापस आ रही होती है, ज़ुआनी की नज़रों से बचती बचाती, मगर ज़ुआनी इसे देख लेता है कि ये कुछ छुपा रही है तो उसे रोकता है कि क्या छुपा रही हो तुम। वो बता नहीं रही होती तो ज़बरदस्ती उसके हाथ देखने लगता है और उससे कहता है कि जो भी छुपा रही हो मेरे हाथ में रख दो। तो बेंजिया इसे वो कार्ड दिखा देती है जिससे ज़ुआनी का मुंह बन जाता है कि तुम दूसरे डेमन हंटर के पास गई थी, ये बंदा फ्रॉड है। उसे सच बताकर मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। बेंजिया सोचती है कि लो, मैंने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और अब ज़ुआनी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमने लगती है। उसके लिए कलर ले आती है कि मैं तुम्हारे बाल डाई कर देती हूँ, मगर वो इग्नोर कर रहा होता है तो ज़बरदस्ती उसे बिठाती है। ज़ुआनी कहता है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा अपनी ज़ुबान दे दी कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढूंगा, तो मतलब ढूंढूंगा। मेरे काम करने का कुछ तरीका है, तुम्हारे फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके लिए तुम्हें बार बार मेरे सर पर सवार रहने की ज़रूरत नहीं है। बेंजिया कहती है कि हाँ हाँ, अब से जो तुम कहोगे वैसा ही होगा, और अब इसके बाल डाई करने लगती है, मगर पूरा कलर उसके ऊपर और उसके कपड़ों पर गिरा रही होती है। वो बहुत इरिटेट हो रहा होता है कि तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, मगर बेंजिया का पैर फिसल जाता है और उल्टा उसी के ऊपर गिर जाती है और खुद पर भी पेंट लगा लेती है। अब इनको इस पोजीशन में बैठा हुआ चीज़ भी देखकर कहता है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो।
अब दूसरे दिन बेंजिया को पता चलता है कि जिस डायमंड हंटर के पास ये गई थी उसकी भी डेथ हो गई। तो बेंजिया को अब शक होता है कि जिसके पास भी ये बर्ड आकर बैठती है उस शख्स की डेथ हो जाती है। बेंजिया जो है वो फ़ौरन ये बात जुआनी को बताने के लिए आने लगती है, मगर हुएंग के साथ जो पुलिस वाला होता है उसका नाम होता है लियू। वो बर्ड अचानक उस लियू पर आकर बैठ जाती है। बेंजिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसका मतलब है कि अब इसकी बारी है, और जुआनी को आकर सब बता देती है। ये लियू डरने लग जाता है कि अब मेरा क्या होगा। जुआनी बताता है कि ये जो बर्ड है वो मिरर डेमन का ही कंपेनियन है, मगर ये हमसे बदला लेने के लिए नहीं आया और ना ही इसका किसी की डेथ से कोई लेना देना है। ये तो बस एक सिग्नल की तरह है, जिसकी भी डेथ होने वाली होती है ये उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। जुआनी कहता है कि मैं कोई हल निकालता हूँ तुम्हें बचाने का। फिर क्या होता है कि लियू जो है वो अपनी वाइफ को सब बताता है, तो वो उसके लिए परेशान हो जाती है और फिर उसी रात को वही कैट डेमन इनके घर में आती है। अब ये रूमर फैला हुआ होता है कि कोई बिल्ली जो है वो लोगों की मदद करती है, उन्हें अपनी एक लाइफ दे देती है। तो लियू की वाइफ ऐसी इससे मदद मांगने लगती है, तुम मेरे शौहर की जान बचा लो। इसे नहीं पता होता कि ये सब सच है या झूठ, मगर वो डायमंड कैट उसी वक्त उस लियो के रूम में आती है और उसका रूप ले लेती है और उसकी जगह बाहर रोड पर घूमने लगती है और एकदम से इसका एक्सीडेंट होता है और इसकी डेथ हो जाती है। बेंजिया और जुआनी ये देख लेते हैं और बेंजिया को वो बर्ड इसके ऊपर से जाती हुई भी नज़र आ जाती है, तो इन्हें लगता है कि ये लियो ही है। सब लोग इसकी डेथ पर रोने लगते हैं, मगर अचानक से लियो घर के अंदर से आने लगता है और कहता है कि ये सब क्या शोर शराबा हो रहा है। इसकी बीवी इसे देखकर शॉक हो जाती है कि तुम जिंदा हो। वो कहता है कि हाँ मैं तो सो रहा था। ये लोग जैसे ही उस डेड बॉडी को जाकर देखते हैं तो वो बिल्ली में तब्दील हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि इस कैट डेमन से जो भी मदद मांगता है ये इसकी मदद करती है। लियू की वाइफ इन्हें सब बता देती है और इस आदमी की मदद भी इस कैट डेमन ने इसलिए करी थी क्योंकि इस आदमी की माँ ने इस कैट से मदद मांगी थी, जिससे जुआनी और बेंजिया को ये पता चल जाता है कि ये कैट डेमन ही वो लाइफ स्वैपिंग डेमन है जिसने बेंजिया की फादर की मदद करी थी उनकी फेक डेथ बनाने में। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।